हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, अनमैरिड या कंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कि इन दिनों एनर्जी आपकी क्या चल रही है। और अगर आप किसी नए पार्टनर के रूप में एनर्जी चाहते हैं, अगर देखेंगे कि नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेकर जो अनबन हो गई थी, जो परेशानियां चल रही थी, चाहे वो डाइवोर्स हुआ था, विडोवर रहे थे, या जो भी कुछ रीजन रहा था, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, गले से लगाएंगे, पास वाली बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ताकि आपकी लटकी हुई विशेष है, जो अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके। और क्योंकि लक आपके साथ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है, तो जो भी आपके रिश्ते में, चाहे आप सिंगल थे, अनमैरिड या कुंवारे थे, लव रिलेशनशिप में थे, तो जो अनबन बनी हुई थी, तो आपके अंदर जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, जो इस तरह की एनर्जी थी, तो या तो सामने वाला या आप, उन्होंने डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, जो भाग्य आपके साथ है, लक आपका साथ दे रहा है, मौका आपको मिल रहा है, तो आप उस समय को यूटिलाइज करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, अच्छा रिच लाइफ आप स्पेंड कर सकें, राजा या रानी की तरह या राजकुमार या राजकुमारी की तरह आप रह सकें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। काफ़ी 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देती हुई दिखाई दी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में रही। उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने में जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी, माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप उनको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, देखते हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। रातों की नींद हराम हो चुकी थी, सोमनिया में थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। दिल और दिमाग से काम लेते हुए या 2 कदम पीछे हटते हुए, अगर आप खुद ब्लॉक हो चुके हैं, खुद नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प या मदद लेंगे, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की आपकी प्रेजेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। या ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं, या आपके जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप चाहते हैं, वो पर्सन महसूस कर रहा है। आपने डिसाइड किया है कि किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप इस रिश्ते का हल निकालेंगे। उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे। उन लोगों से मिलेंगे जो जिनके से अच्छी वाइब्स आती हैं, जो रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, जिनकी वजह से रिश्ते में
नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार मिल सके, यानी कि उन पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें और एक अच्छे पर्सन के रूप में रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें। अपने लिए या अपने प्यार के लिए घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकें, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। उन कन्फ्यूज़न से, उन प्रॉब्लम से बाहर आते हुए और पुरानी हिस्ट्री, मेमोरीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं, ताकि अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए फिर से आप इस रिश्ते को जोड़ सकें, घर बसा सकें और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकें। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, डाइवोर्सी, विडो या विडोवर रहे हैं, तो वहाँ रिश्ते को जोड़ते हुए दिखाई दिए। और अगर आप सिंगल थे तो कुछ अनबन हो गई थी, रिश्तों में दरार आ गई थी, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे और शादी विवाह करेंगे और एक फैमिली, एक परिवार आप बनेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक दूसरे के साथ उन पुराने बंदे या बंदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसे आप प्यार करते थे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की है, लेकिन उसका हल और सॉल्यूशन भी आप निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कोई लड़का या लड़की इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? जी हाँ, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, लव ऑफर लेकर आ रहा है। उसको देखकर आप अपने हाव भाव समझ सकते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए, नाइट ऑफ कप्स, द सन एंड द एम्परर। भले ही हो सकता है कि अभी मतलब नई एनर्जी है, नया प्यार है, तो अभी शादी विवाह आप ना करना चाहते हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग और मजबूत एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करेंगे। हाँ, ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, क्योंकि एनर्जी नई हो सकती है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप प्यार और प्रेम के साथ, जिस तरह से आप जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई भी छल कपट, हेरा फेरी नहीं होता, उस भावना से आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है। और जो पहले रिश्ते में रहे हैं उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहाँ रिश्ता जुड़ता दिखाई दे रहा है और एक नए बच्चे की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह का आपका रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है। अगर आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, इस रिश्ते को प्यार में शादी में कन्वर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, तो ये रिश्ता काफ़ी आपको चमका सकता है, यानी कि काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, तो वहाँ आपने डिसाइड किया है कि जो तीखा बोलते थे, कड़वा बोलते थे, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ हो रहा था, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ उस कन्फ्यूज़न, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए डिसाइड किया कि प्यार और प्रेम के साथ आप आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद लेंगे, किसी हेल्प लेंगे, क्योंकि आप इस रिश्ते को जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं। आप इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, इसलिए आप नई अपॉर्चुनिटी के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही थी, तूल दे रही थी, नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही थी। तो एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो
क्लियर हो जाए, दुख के बादल खत्म हो जाए और एक नए पार्टनर के रूप में रिश्ता जन्म जन्मांतर 7 जन्मों का रिश्ता बन जाए, सोलमेट हो जाए, सोलमेट ऑफ काइंड हो जाए। तो वहाँ किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए या किसी गुरु की शरण में जाते हुए आप आगे बढ़ते हुए उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता आपका बन सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगा। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो अप एंड डाउन रॉन्ग राइट चीज़ें हो रही थी या फिर लेफ्ट राइट चीज़ें जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ उसको आपको लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दान कीजिए, दक्षिणा दीजिए, गरीबों को उपहार स्वरूप कोई भेंट दीजिए, उनको खाना खिलाइए, गरीबों को वस्त्र दीजिए, या फिर जैसे तैसे भी बन पड़े जो भी आप मदद करेंगे तो गरीबों की दवाएं फलेंगी फूलेंगी और आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करेंगी। रिश्ता जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए। जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ अंश दान स्वरूप गरीबों को दीजिए, पंछियों को दाना दीजिए, पशुओं को हरा चारा दीजिए, कुत्तों को दूध पिलाइए या पानी पिलाइए या रोटी दीजिए, जैसा भी आपको बन पड़े आप उनकी मदद कीजिए ताकि उनकी दुआओं से फिर से और ना तो अपने पार्टनर, आपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, गुस्सा मत कीजिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी का, अपने परिवार फैमिली का ध्यान दीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। और अगर आप नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ आप सिंगल हैं, अभी कमा रहे हैं तो अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, खुद में बैलेंस लाइए और गुस्से एंगर को छोड़ते हुए अगर कोई नया पर्सन मिल रहा है, नया प्यार मिल रहा है तो उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं क्योंकि उसके साथ आप लॉन्ग लाइफ कनेक्शन में जा सकते हैं। दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, एज डिफरेंस हो सकता है लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है तो एज क्या करेगी। तो सोच विचार करके आप आगे बढ़िए, आप का जो है इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।